आप देखते ही जान गए होंगे कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज एलोवेरा की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने बहुत जगह एलोवेरा देखा होगा, काफ़ी टाइम देखने के बाद भी हम सोचते हैं एलोवेरा का क्या ही यूज़ होगा और हम एलोवेरा को नहीं लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी एलोवेरा मिलता है, फट से आपने पहले एलोवेरा ले लेना है। घर लाते ही सबसे पहले इसे धोना है। धोने के बाद इस तरीके से इसको सूखने के लिए डाल देना है। मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। 3 एलोवेरा के टुकड़े में लेकर आई हूँ और इनको मैं इस तरीके से लगा दी हूँ। इसको इसलिए किया है कि इसके अंदर होता है अलोइन होता है। जब भी हम गवार फाटे को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक पीला लिक्विड निकलता है, उसे अलोइन कहा जाता है। उसे पूरी तरीके से हमें बाहर निकालना है। लगभग 6 घंटे के लिए आप इसे इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। इसके अंदर का जितना भी अलोइन है इसे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरी तरीके से निकल जाएगा तब हमने इसका यूज़ करना है। तो घर पे लाते ही सबसे पहले आपने इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद इस तरीके से टांग देना है। इसके अंदर का जितना भी अलोइन है बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो एलोवेरा हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे हमारी ब्यूटी भी निखरती है और हेल्थ भी। तो यहाँ मैं एलोवेरा का फर्स्ट यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो एलोवेरा को पहले हमने इस तरीके से कट लेना है और इसका ये जो पीला वाला हिस्सा है जहाँ से अलोइन बाहर आया है इसे निकाल देना है। इसका हमने यूज़ नहीं करना है और इसका ये जो कवर है ये हमने निकालना है और इसका एक भी टुकड़ा, 1 इंच टुकड़ा भी हमने नहीं फेंकना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे एलोवेरा का यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम इसका कट कर लेंगे और ऊपर से जो इसकी स्किन है या इसकी जो कांटे हैं ये हमने निकाल देने हैं। विटामिन बहुत गुणकारी होता है। इसमें होते हैं विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 तक भी। 20 प्रकार के तो मिनरल्स ही इसमें होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम। इसलिए मैंने कहा आपको जैसे ही आपको कहीं पे भी एलोवेरा मिलता है तो आपको इसे घर लेकर आना ही आना है। तो देखिए यहाँ मैंने इसको छील लिया है। इसके बाद में इसकी जो ऊपर वाला कवर है यानी इसके अंदर का जो वाइट पार्ट है उसकी हमें ज़रूरत है। तो इसका वाइट पार्ट हम निकालने वाले हैं। आज इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वाइट पार्ट को मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। इसके बाद में चाकू की मदद से छोटे छोटे हमने इसके कट लगाना है। आप अगर किसी को कहेंगे कि एलोवेरा खाइए, 90% मेंबर घर के या आपके आस पड़ोसी का कोई भी मना कर देगा, क्योंकि एलोवेरा के अंदर से एक ऐसी स्मेल आती है जिसकी वजह से एलोवेरा को कोई भी डायरेक्टली खाना नहीं चाहेगा। पर इतने सारे विटामिन और मिनरल्स है तो क्यों ना एलोवेरा को खाया भी जाए। इसे खाने के बाद में आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे खाएं? तो आपने लेना है देसी घी। यहाँ पर आप इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 चम्मच इतना देसी घी। और इसके बाद में ये जो एलोवेरा के पीस हमने कट किए हैं इनको हमने हल्का हल्का इस पर फ्राई करना है ताकि ये खाने में हमको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इससे जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। अगर बॉडी में किसी भी तरह का सूजन है वो कम होता है। मोटापा से आप परेशान हैं तो एक टुकड़े को आपने डेली खाना है। तो यहाँ पर मेरी फैमिली में 3 मेंबर है, तीनों के लिए मैं यहाँ पर आज इन्हें रेडी कर रही हूँ। घी के स्वाद से इसे कोई भी खाना मना नहीं करेगा। अगर आपके घर में दिक्कत होती है खाने में तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। हर कोई इसे खाएगा और होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पाएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाइन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहते हैं तो इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। एलोवेरा जब भी आता है तो एलोवेरा को घर पे ज़रूर लेके आइएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैं आपको छिलके तक का भी यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो एलोवेरा के अंदर के पल का हमने यूज़ कर लिया है, पर इसका ये जो छिलका होता है अक्सर हम ज़्यादातर क्या करते हैं इस छिलके को फेंक देते हैं। इसे देखने के बाद आप कभी भी छिलके को नहीं फेंकने वाले हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटा सा जार। यहाँ पर आप बचे हुए टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्किन ही इस एलोवेरा की बची थी तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया है। और इसके बाद में इसे जार में डाल देना है। जार में डाल देने के बाद इसमें जो नॉर्मल पानी होता है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए, वो पानी इसके अंदर भर देना है। और इस बोतल को 2 से 3 दिन के लिए हाथ नहीं लगाना है, कहीं खोल खोल के हमने इसे देखना है। अब इसका यूज़ हमें क्या करना है, जब भी हम नहाने जाते हैं या जब भी हम बाल धोते हैं उस वक्त हमारे बालों को इससे धोना है। यानी बाल शैम्पू हो जाने के बाद में अच्छे से बालों को इस पानी से
धोना है। इसके धोने के फ़ायदे हैं, इसमें होता है विटामिन ए, सी, ई। ये बालों के जो सिल्क होते हैं, यानी जो हमें सिल्की बाल चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम बहुत महंगे महंगे कंडीशनर, शैम्पू और भी न जाने क्या क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। इससे हमारे जो बाल हैं वो भी मजबूत होते हैं, बालों की जो चमक है वो बिल्कुल ही नई जैसी हो जाती है, बाल झड़ना रोक देता है। बाल अगर सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं तो उसकी रुकावट में ये काम करने वाला है। यहाँ पर एलोवेरा के जो छिलके हैं उसका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एलोवेरा को आप और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी जलन है, किसी हाथ में चोट लग गई है या किसी तरह की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है स्किन रिलेटेड, तो आप इसे वहाँ पे लगा सकते हैं। दर्द हो गया है, घाव हो गया है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से बचे हुए टुकड़े का यूज़ करके आप अपने बालों को अच्छी तरीके से सिल्की बना सकते हैं। घर पे ही फ्री की रेमेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। जब आप इसे टच करेंगे ना तो आप देखेंगे ऑयल जैसा होता है, पानी जैसा नहीं रहेगा, ये ऑयल जैसा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल ट्रिक के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है एलोवेरा का एक और टुकड़ा। यहाँ भी हम इसकी जो कांटे हैं इसको निकाल देने वाले हैं। यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद में आप एलोवेरा को जानबूझकर लेकर आने वाले हैं घर पे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कंघे का। कंघे का मैं क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा का जो पल होता है ना, इसको निकालने के लिए कंघे वाला जो ट्रिक है वो मुझे सबसे आसान लगता है। मैं वीडियो को कहीं कट नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं 10 सेकंड के अंदर ही इसका ये जो पल है ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। आप इसे काटेंगे, मिक्सर में ले जाएंगे, वहाँ पीसेंगे, इतना बड़ा झंझट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉन्ग को लीजिए, कॉन्ग अच्छे से क्लीन होना चाहिए और कुछ सेकंड में इसका जितना पल है ना वो बाहर आ जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आप अपना सकते हैं। चलिए, हमने ये पल निकाला क्यों है, इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम हमारी डेली लाइफ में ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे हैक ट्राई आउट करते रहते हैं, और कभी कभी तो मार्केट से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं। और एलोवेरा है तो क्यों हम बाहर से लेकर आए। तो एलोवेरा का जो पल है वो मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ आधा नींबू। तो आधा कटोरी इतना मेरे पास पल है, उसमें आधा नींबू यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा इसका जो पल है वो बाहर निकाल रहे हैं तो नींबू भी आपको क्वांटिटी बढ़ानी होगी। इसके बाद में यहाँ पर नींबू को स्टैंड करके, यानी इसका जो जूस है वो हमने इसके अंदर मिला लेना है। अच्छे से इसको मिक्सअप करना है, और जो हमारा होममेड फेस पैक बना के रेडी हो गया है। अब बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं तो एक तो उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, और हर किसी की स्किन को वो सूट तक भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो फेस पैक है वो बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट से फेस पैक के साथ फेस मास्क भी बना हुआ आता ही है। तो मैं आज आपको यहाँ पे फेस मास्क भी बनाना बताऊँगी। तो हमारे घर में इस तरीके का कॉटन का कपड़ा तो होता ही होगा। ये मेरे फर्स्ट एड के जो डिब्बे है उसमें रखा हुआ था, और एक काफ़ी टाइम से किसी यूज़ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एड वाली जो कॉटन पट्टी होती है ना, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर हम हमारे घर पे ही फेस मास्क बनाने वाले हैं। तो चेहरे के साइज़ के हिसाब से हमने इसको काट लेना है, और जहाँ पे भी आपको लगता है आँख, नाक, कान, इसकी कटिंग करनी है, सीज़र की मदद से आप इस तरीके से कट कर लीजिए। तो घर पे बिल्कुल ही फ्री वाला जुगाड़ है, इसे तो आप ज़रूर करके रखना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो फेस मास्क है वो भी बनके रेडी हो गया है। बस आपने आँख, नाक की जगह इसके कट लगा लेने हैं। अब मास्क तो हमारा रेडी हो गया है, और हमारा होममेड फेस मास्क बनके रेडी है। हमारे चेहरे पर बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं, जैसे कभी सनबर्न हो जाता है, तो कभी किसी वजह से रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। जैसे कि एलोवेरा में बहुत सारे विटामिन, खनिज और पोषक तत्व होते हैं जो हमारे चेहरे की डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत ही काम करते हैं। तो आपने ये मास्क बना के रेडी करना है, चेहरे पर 15 मिनट के लिए इसे छोड़ना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, आफ्टर 15 मिनट बाद ठंडे पानी से आपको चेहरा क्लीन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो एलोवेरा का लिक्विड है आप उसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप एक तरीके से आप बाल में शैम्पू करने के बाद बालों को सिल्की करने के लिए भी कर सकते हैं, और इस बचे हुए पानी का आप यूज़ कर सकते हैं हमारे घर के प्लांट के लिए। ये जो हमारे घर के इंडोर प्लांट्स होते हैं, अभी बारिश का सीज़न है इसलिए मैंने इनको बाहर रखा है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी बढ़े। आउटडोर प्लांट के लिए नहीं, मैं इंडोर प्लांट के लिए बता रही हूँ। इंडोर जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती है, और इस एलोवेरा लिक्विड को आधा आधा गिलास इतना इन इंडोर प्लांट्स में आप डालते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके जो ये प्लांट है हमेशा हरे भरे रहेंगे हर सीज़न में।
तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस आधा आधा गिलास इतना इसमें डालना है। हर तरीके के इसमें विटामिन, खनिज तत्व और पोषक तत्व हैं जो इन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से भी लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी एलोवेरा का यूज़ इस तरीके से कर पाए। चलिए मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।